यही काम है अंजना जी का, खाली हल्ला करना, पर ये शो का भी नाम है। अभी कुछ दिन पहले इनका सारा इतिहास और विदेशी ज्ञान लोगों ने देखा था, लेकिन इनका क्या है, इनको तो बस व्हाट्सएप का फॉरवर्ड पढ़ना होता है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, इनके ज्ञान के बारे में तो लोगों को पहले से पता है, लेकिन अब ये सारी बातें इनके ही हल्ला बोल शो में जा करके इनके ही मुंह पे विदेशी बोल दे रहे हैं। तो फिर काहे का सिस्टम? बेटे को चुन लिया, सिंपल है। ये आपको किसने व्हाट्सएप पे भेजा था कि वो आयतुल्ला नहीं है? फिर क्या था, बौखला गई अंजना कि इसे कैसे पता चला। मामला इतने पर ही नहीं रुका है, लगी तमीज सिखाने। किसी ने व्हाट्सएप पर नहीं भेजा है तो तमीज से बात कीजिए, ठीक है? तमीज से बात कीजिए समीर अब्बास। जिसके बाद एक बार फिर तुरंत ही इनको भी तमीज मिल गई। नहीं, मैं तमीज से ही आपसे बात कर रहा हूँ। मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि एक नेशनल टीवी पे एक रिपोर्टर जब कोई बात को पेश कर रही है तो उसका सोर्स भी पेश करे। वैसे सच बोलना बदतमीजी कब से हो गया है? खैर बात तो सही है ना कि जब सबसे तेज होने का दावा कर रहे हो और वो भी हल्ला बोल बोल करके, तो इतना ख्याल तो रखना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी कुछ ही दिन पहले ये 40 साल की घटना को ब्रेकिंग न्यूज बता के चला रही थी, तेहरान में एम्बेसी खुलवा रही थी, और इसमें भी बिना जाने समझे इतनी निराधार बात को भी इतना सीरियसली बता रही थी कि लग रहा था कि इनको 4-6 देशों का डिप्लोमेटिक अनुभव तो पक्का मिला हुआ है। एक फनी बात आपको बताती हूं मैं। अंजना अपने शो में विपक्ष के नेता से कहती हैं कि विपक्ष को ना अफवाह नहीं फैलाना चाहिए इस समय। वेरी सैड। हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर लगातार अब्बास अरागची के साथ संपर्क में है, और आज ही एक तेलवाहक जो जहाज है वो वापस आया है, उसी रास्ते से आया सऊदी अरब से चलकर। तो हर मोर्चे पर दोनों ही के साथ स्ट्रेटेजिक रिलेशन अगर अच्छा चल रहा है और तैयारी है, तो आपको नहीं लगता है कि इस वक्त पर देश में एक पैनिक फैलाने से बचना चाहिए विपक्ष को? हमने ईरान में एम्बेसी खुलवाने वाली अंजना, धर्मेंद्र को जीते जी श्रद्धांजलि देने वाली अंजना, अफवाह के खिलाफ। वाह मोदी जी वाह। अंजना जी बिल्कुल सच बात है, अफवाह फैलाने से बचना चाहिए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। और सूत्रों के जरिए अफवाह फैलाने से तो और बचना चाहिए, क्योंकि अगर आप झूठे सूत्रों के जरिए अफवाह फैलाएंगे तो निश्चित तौर में देश में पैनिक नहीं, भयंकर पैनिक होगा। अभी आधे घंटे पहले रणधीर जायसवाल ने स्पष्ट किया है कि हमारी 3 बार ईरान के विदेश मंत्री से बात हुई है। एक पत्रकार ने स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा, क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से भारत के जहाज निकलेंगे? तो उन्होंने कहा हमारी चर्चा हुई है, इसके आगे मैं कुछ नहीं कह सकता। और हमारे यहाँ के सूत्र जो हैं वो क्या कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि साहब बाहर आ गया, और बता रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से एक जहाज आज बंबई भी आ गया। एक तो अंजना जी, अगर आप डिबेट करा रही हैं, कांग्रेस और भाजपा से एक प्रवक्ता बुला रही हैं, तो उन दोनों को डिबेट करने दो ना यार। या तो भाजपा प्रवक्ता बुलाना बंद कर दो, या फिर भाजपा की तरफ से प्रवक्ता अंजना ओम कश्यप को खुद ही बैठा दिया जाए। जरा देखिए कैसे कांग्रेस वर्सेस भाजपा, कांग्रेस वर्सेस अंजना लग रहा है। अब ये अफवाह नहीं है, ये प्रेम शुक्ला क्लेम कर रहे हैं, इसीलिए आपने देखा होगा सुरेंद्र जी, दो काउंटर क्वेश्चन है सर। आपने देखा होगा अफवाह फैलाने की बात नहीं। प्रेम शुक्ला से मेरा पहला सवाल यही था कि क्या वाकई भारतीय जहाज वहां से गुजर रहे हैं, क्योंकि इसको लेकर 2 खेमे बने हुए हैं जानकारी पर, इसलिए मैंने पूछा। और उनका ये क्लेम है, तो एक तो वो सामने आकर बीजेपी के प्रवक्ता का क्लेम है, तो इसमें अफवाह है या अब सामने है वो, कोई ऐसा तो है नहीं सामने आकर वो बोल रहे हैं। दूसरा, ऊर्जा जरूरतों को लेकर बातचीत हुई है, ऐसा तो बताया गया विदेश मंत्रालय की तरफ से, इसमें क्या दिक्कत है?